गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि मेरी 2 ट्रेड के बारे में। मैंने आज दिन की इंट्राडे के लिए 2 ट्रेड रिकमेंड भी करी थी और वो ट्रेड है, आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर 84.20 के ऊपर जाएगी तो मैं बाई करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 82.80। और सेम मेरा शिप्ला का था कि अगर वो 96.4 से ऊपर जाती है तो मैं 952 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री लूँगा। बट देखो, मेरा हमेशा एक फिलोसफी रहता है, एक स्ट्रेटजी मान लो कि एक टाइमिंग मान लो, ट्रेडिंग टाइमिंग, कि मैं हमेशा ना अपने ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन ये करता हूँ। कुछ कंफर्मेशन है कि जो मतलब डिफ़ॉल्ट कंफर्मेशन फॉर एवरी ट्रेड, लाइक आई ऑलवेज ट्रेड आफ्टर 9:30। मैं 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्कियर होती है। क्योंकि वहाँ पे ये मान लो कि प्राइस एडजस्ट हो रहे होते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डिसीजन उसमें चलता रहता है 9:15 से 9:30 तक। तो मैंने ट्रेड लिया नहीं, और हमें ऐसा हुआ कि इन 15 मिनट में मेरा 86 का टारगेट हिट हो गया और यहाँ पे मेरा 970 का टारगेट हिट हो गया। वैसे मैं सिप्ला की ट्रेड लेने वाला था अबव 960 पे ना, और 967 मेरा फर्स्ट टारगेट था, 970 मेरा सेकंड था और 949 मेरा 974 मेरा फाइनल टारगेट, थर्ड टारगेट था। ठीक है, तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों सिलेक्ट करी, मेरा ये सेटअप कहाँ बना, कैसे बना, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी खोल देते हैं, और देखो बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपन किया था और बैंक ऑफ बड़ौदा उस टाइम था टॉप गेनर। ठीक है, अभी भी टॉप गेनर में ही है। तो उस टाइम बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी गेन किया, तो कंफर्म हो गया ना कि सेक्टर वाइज हम बुलिश है और हमारा ट्रेड भी बुलिश का है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो लास्ट टाइम हमने ट्रेड लिया था, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि मैंने ये सेटअप कुछ ऐसा बना रखा था। ये 3 बार मैं सपोर्ट कंफर्म हो, जैसे ही सपोर्ट कंफर्म होता है तो मैंने इस सपोर्ट पे यहाँ इस टारगेट के साथ मैंने ट्रेड लिया था। आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, और आपको अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और देखो मेरा सपोर्ट कहाँ कहाँ बना था उस टाइम मेरा सपोर्ट था, एक तो ये वाला सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था 80.85 का, विद रेजिस्टेंस ऑफ 84.15, और द सेकंड रेजिस्टेंस वाज एक सेकंड, द सेकंड रेजिस्टेंस वाज एट 86.50। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्राइस यहाँ तक नीचे आया, वापस बाउंस पे किया, फिर यहाँ पे कंडीशन बनी थी कि ट्रेड हम ले ले, पर यहाँ पे देखो 2 बज चुके थे, फिर थोड़ा ट्रेड लेना थोड़ा रिस्कियर था। फिर सीधा ये रेजिस्टेंस के साथ गैप अप ओपन हुआ, फिर प्राइस इस रेजिस्टेंस ने काम किया अपना, फिर डाउन, फिर इस सपोर्ट ने अपना काम किया, फिर अप, देन डाउन, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी थी एंड सपोर्ट जोन भी था, ये वाला है ना हमारा 80.85 का सपोर्ट जोन भी था। अब यहाँ से क्या हो जाता है, बाउंस बैक। ठीक है, फ्राइडे वाले डे ही। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशन बन रही थी यहाँ पे। रेजिस्टेंस पे प्राइस मैंने आपको बता रखा था कि रेजिस्टेंस पे 2 कंडीशन बनती है, कि एक तो प्राइस रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे जाए, ठीक है, वापस नीचे जाए, देन बाउंस बैक करे, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो, जो भी हो। और एक कंडीशन ये बनती है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, ऊपर चला जाए। बस यही कंडीशन बन रही थी हमारी। ये 2 कंडीशन होती है रेजिस्टेंस जोन पे। तो देखो, हमारी कंडीशन बन रही थी 2, पर हमने सिर्फ बुलिश वाली, जो अपसाइड वाली ही ट्रेड क्यों ली। यहाँ पे मैंने यूज़ किया इंडिकेटर। कौन कौन से इंडिकेटर देखो यूज़ किए। देखो सबसे पहला तो मेरा EMA 61। ठीक है, मेरा EMA 61 से प्राइस ऊपर जा चुका था, तो EMA 61 ने बोल दिया कि यार दोस्त यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई कंफर्मेशन था, एक माइनर सा कंफर्मेशन मान लो इसको। एंड देन कम टू दिस पॉइंट, यू कैन सी हियर पिवट पॉइंट फिबोनाची लेवल, फिबोनाची के पिवट पॉइंट है, आप देख सकते हो पिवट फिबोनाची ऑटो है ना। तो पिवट पॉइंट भी कंफर्मेशन था कि 84.30 के ऊपर बुलिश सिग्नल जनरेट होगा, है ना। अगर प्राइस 84.30 को क्रॉस करता है तो हम वहाँ पे बाई साइड का एंट्री लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन 1 था अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट।
देखो आप काउंट करते रहना, मैंने कितनी कंफर्मेशन बता दी। पहला कंफर्मेशन बैंक निफ्टी अप, ओपन अप हुआ था, गैप अप, ठीक है। देन सेकंड कंफर्मेशन वाज EMA 61, कंसीडर दिस एज अ माइनर कंफर्मेशन, ओके। देन थर्ड कंफर्मेशन वाज एट पिवट पॉइंट वाज एट 84.30 कि इफ प्राइस क्रॉस 84.30 देन वी विल टेक एंट्री फॉर बाई साइड, राइट, ओके। देन आवर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाज एट RSI। देखो RSI पे मैंने कैसे ट्रेड लिया, देखो मेरा ये 1 आवर का चार्ट है, 15 मिनट का नहीं है, मैंने ये 1 आवर वाले चार्ट पे ये मैंने सारी चीज़ें नोटिस किया ना। तो यू कैन सी हियर RSI ने हमको क्या सिग्नल दिया, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न एट RSI। देखो ये लेफ्ट शोल्डर, द हेड एंड द राइट शोल्डर। देखो अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो चार्ट पैटर्न्स थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या क्या होता है। देखो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो कंटिन्यूशन और दूसरा रिवर्सल। तो कंटिन्यूशन क्या होता है कि अगर वो चार्ट पैटर्न जैसे बन जाता है, जैसे ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है, तो जो ट्रेंड पहले था ना, जैसे डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बना तो डाउन ट्रेंड ही होगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बना तो वो अप ट्रेंड ही होगा, मतलब ये कंटिन्यूशन वाला चार्ट पैटर्न। हाउएवर हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न नहीं है, ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके, गॉट इट, प्लीज बी कंफर्म। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है रिवर्सल, जब भी ये पैटर्न बनेगा ना तो रिवर्सल सिग्नल देगा, ठीक है। ये पैटर्न बन गया मतलब फिर अब जो ट्रेंड है, कंटिन्यू ट्रेंड जो चल रहा है, अब वो चेंज होने वाला है। जैसे अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड होने वाला है, और डाउन है तो अप ट्रेंड होने वाला है। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप बोलोगे कि सीधा कैसे होगा, सीधा ऐसे होगा, एक सेकेंड, इसकी साइज थोड़ी कम कर देते, ये सीधा होगा, ठीक है। अगर ऐसा चार्ट बनता है, ठीक है, ऐसे प्राइस ऐसे मूव करता है तो प्राइस ये जैसे पैटर्न बना, ये नेकलाइन होगी जो ग्रीन वाले आपको दिख रही है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो राइट शोल्डर की साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग ही नीचे आएगा ना, गॉट इट। तो वैसा ही हमारा पैटर्न बना बैंक ऑफ बड़ौदा में RSI में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना। तो देखो नेकलाइन भी यहीं पे बनी थी, और ये देखो ये 25 जून को क्लोज भी यहीं पे हुआ था, एकदम नेकलाइन के पास में, तो एकदम डायरेक्ट हम बुलिश थे, सेक्टर वाइज बुलिश, EMA 61 वाइज बुलिश, पिवट पॉइंट वाइज बुलिश, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाज एट RSI कि RSI ने हमको बुलिश सिग्नल दे दिया कि इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अब ये बुलिश होगा, ठीक है। बस कंफर्मेशन यही हो गया ना सारी चीज़, पर फिर भी हम ट्रेड ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि ये कैप अप ही इतना बड़ा हो गया ना। ये देखो हमारा टारगेट था 86 का, और इसने 15 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट का कैंडल में लगाता हूँ अब, इसने 15 मिनट पे 87.60 का हाई मार दिया, ठीक है। और अगर हमारा एक बार हम वो देख लेते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा नहीं था इसमें, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा मैं डाउटफुल था। कि डाउटफुल इसलिए था क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और थोड़ा मेरे को रिस्कियर लग रहा था। तो मेरा था 84.20 के आसपास है ना, 84.20 का हो गया, ये रहा। एंड माय स्टॉप लॉस वाज एट 82.80, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस रखा था हमने, और हमारा टारगेट था 86 का, 86। अच्छा इसको इसको ट्रेल करते, पता ट्रेल कैसे करते कि RSI 70 के ऊपर रहता है ना, हम यहाँ तक इसको ट्रेल करते हैं। अगर RSI 70 के ऊपर चला गया तो हम कब तक उसको होल्ड रखते हैं कि RSI 70 के ऊपर रहेगा ना, तब तक हम उसको होल्ड रखेंगे। जैसे RSI 70 के क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, तब हम वहाँ पे सेल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं पे ही अपना टारगेट मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस करें, तो यही यही हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी, कि यहीं पर ही हम RSI भी क्रॉस वापस यहीं पे हो गया, हमारा 86 पे ही RSI वापस 70 से नीचे आ चुका है, तो कोई लोड नहीं है। हमारा यही टारगेट था कि 1.29 का 1 पॉइंट अप्रॉक्स 30 मान लेते हैं इसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही मेंटेन हो रहा है। एंड टोटल अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो हमारा परसेंटेज जनरेट हो रहा है यहाँ से 2.13%, which is very good in intraday trading, especially in equity. 2.13% is not bad, right? तो दोस्तों आशा है कि आपको ये मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट है ना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखो एक चीज़ आप पॉइंट कंसिडर करना, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कि मैंने ना सबसे पहले देखा कि प्राइस कहाँ पर है। प्राइस मैंने देखा रेजिस्टेंस के आसपास है, और रेजिस्टेंस के आसपास वो
बार बार टच करके नीचे जा रहा है, बार बार टच करके नीचे जा रहा है, और वहाँ पे वक्त मतलब क्या कहते हैं टाइम स्पेंड कर रहा है प्राइस, रेजिस्टेंस के ज़्यादा नीचे सपोर्ट तक भी नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस के ऊपर ही उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है बार बार, है ना। तो पहले मैंने चीज़ ये देखी, ये आप समझ लो कि रेजिस्टेंस के पास प्राइस है, दो कंडीशन बन रही मेरी कि एक तो या तो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, और दूसरा क्या, दूसरा है या प्राइस रेजिस्टेंस, पहला तो ये हो गया ना प्राइस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, दूसरा प्राइस रेजिस्टेंस को टच करे और रेजिस्टेंस अपना काम करे। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, प्राइस को वापस नीचे भेजने का उस एक पर्टिकुलर लेवल से, है ना। दो कंडीशन बन रही थी, तो या मैं तो दोनों साइड ट्रेड ले सकता था ना, पर फिर मैंने देखा कि इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं। देखो पहले मैंने अपना प्राइस सेटअप किया, पहले मैंने प्राइस एक्शन का सेटअप देखा, देन मैंने इंडिकेटर देखे। पहले इंडिकेटर नहीं देखे मैंने कि ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है, वैसे नहीं, पहले प्राइस एक्शन, देन फॉर कंफर्मेशन वॉच इंडिकेटर कि इंडिकेटर क्या बोल रहे। कंफर्मेशन होना जरूरी है ना कि इंडिकेटर भी हमारा साथ दे रहे हो, तब तो और कंफर्मेशन हम हो जाते हैं ना। तब मैंने इंडिकेटर देखे, देखो पहला इंडिकेटर तो मेरा ई में 61 आ गया कि प्राइस ई में 61 से ऊपर, चलो ठीक है, गुड, ई में 61 गुड सिग्नल दे दिया। देन मैंने अपना पिवट पॉइंट देखा, मेरा एंट्री बन रहा था 84.20 के 20 पे, और पिवट पॉइंट था 84.30 पे, आपको मैंने अभी लगा के दिखाया था। एंड देन हमारा कौन सा था इंडिकेटर, पहला हो गया ई में 61, दूसरा हो गया पिवट पॉइंट, और तीसरा हमारा था RSI में हमने क्या देखा, RSI में बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हमने सब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा ना। तो आपको क्या करना है, आप जब भी एनालिसिस करोगे ना, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है, 1 आवर में देखना है, 4 आवर में देखना है, और 1 डे में देखना है। इन 4 टाइम फ्रेम में आपको वही एक चार्ट 4 बार देखना है, पहले एक 15 मिनट में, फिर 1 आवर में, फिर 4 आवर में, फिर 1 डे में। तो उससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि 15 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो क्या पता 1 आवर में मिल जाए हमको कोई सिग्नल, 1 आवर में नहीं मिल रहा तो क्या पता 4 आवर में मिल जाए, 4 में नहीं मिल रहा तो क्या पता डेली चार्ट में हमको कोई ना कोई सिग्नल मिल जाए। और इंट्राडे के लिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 15 मिनट का, 5 मिनट का, और 1 आवर का। 1 आवर का इंट्राडे भी कर सकते हैं, और BTST या 1 या 2 दिन की होल्डिंग के लिए भी इंट्राडे ठीक रहता है, कोई लोड नहीं है। एंड 4 आवर और डेली फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। तो ये चीज़ आप स्पेशल कंसिडर करना। अब हमारे दूसरी ट्रेड आते हैं सिप्ला के बारे में, कि सिप्ला हमने 960 पे लिया था, ये भी मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा था। देखो मैंने ये है, ये क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम प्रोफाइल में POC होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप सबसे पहले यही चीज़ देखो कि मेरे सिप्ला में बना क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि अगर ये बनता है तो कंटिन्यूस और रिवर्सल दोनों होने के चांसेस है, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रल है, ये पैटर्न बना तो फिर प्राइस अगर अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड भी हो सकता है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, लाइक दिस, प्राइस जैसे ऊपर आया इस ट्रायंगल में फंस गया, ठीक। अब यहाँ से नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो वैसा ही हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना सिप्ला में, ठीक है। और प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे 25 जून को, यहाँ पे 957 पे क्लोज हुआ। तो फिर मैंने अपना ये वाला हाई देखा, कौन सा वाला, कि प्राइस ने लास्ट इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो ट्रायंगल पैटर्न की वो कहाँ पर टच हुई है। तो देखो प्राइस यहाँ पे टच हुआ 961 के आसपास, तो मैंने अपना एंट्री पॉइंट डाल दिया 960। मैंने आपको चैट में देखा है मैं 964 डाला है, मैं मानता हूँ, पर मेरी ओरिजिनल एंट्री 960 ही थी। 964 इसलिए क्योंकि प्राइस ने 950 पे सीधा 962 से 964 के आसपास वो प्राइस स्टार्ट हुआ था। ये ओपनिंग देख सकते हैं इसकी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी ओपनिंग स्टार्ट हुई है 962 से, तो 962 से स्टार्ट हुआ और हमारा एंट्री पॉइंट था 960 पे। तो मैंने सोचा 2 पॉइंट और ऊपर इसको कंसीडर कर लेते हैं, देन हम ट्रेड लेंगे 930 के बाद में। पर इस कैंडल ने पहले ही 971 का हाई बना चुका है ये, तो अब हम एंट्री ले कहाँ से, हमारा टारगेट ही हिट हो चुका है, पहला टारगेट, तो हमारा एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। दोनों ट्रेड में मेरे साथ आज वही हुआ कि मेरा सेटअप तो एक अच्छे से बन चुका, पर मैं ट्रेड कैसे लूँ। तो चलो पैटर्न मैंने बता दिया कि पैटर्न कौन सा बना। अब मैं बताता हूँ कि मैंने
वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज़ किया। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में अवेलेबल नहीं है, पर आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो गाइस हम क्या बात कर रहे थे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में। देखो वीडियो में कट करके बना रहा हूँ तो थोड़ा वैसा आगे पीछे हो रहा है, तो बात कर रहे थे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको सिंपल से जाना है, इसमें टूल्स एंड क्या नाम है इसका, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स, ठीक है, इस पर जाना है और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को आपको चूज़ करना है। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको जीरोदा के काइट में या 5 पैसा का जो भी आपके पास टर्मिनल है वहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल अप्रॉक्स फ्री मिल जाएगा, बट ट्रेडिंग वे पे फ्री में नहीं है। पर आप फिक्स्ड रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल, मतलब एक रेंज का, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड का आप वॉल्यूम प्रोफाइल और पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिक्स रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल निकाल लिया, ठीक है। और वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बोलता है कि कौन से एक पर्टिकुलर लेवल पे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पूरा ट्रायंगल पैटर्न अप्रोक्स इस रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 960 पे जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जो रेड लाइन है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब कि अगर प्राइस इससे ऊपर है ना तो उसके ऊपर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर इससे नीचे है तो इससे नीचे होने के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अगर इससे ऊपर चला गया तो कंट्रोल बुल्स के हाथ में चला जाएगा, और इससे नीचे है तो कंट्रोल बियर्स के हाथ में चला जाएगा। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि मेरी 2 ट्रेड के बारे में। मैंने आज दिन की इंट्राडे के लिए 2 ट्रेड रिकमेंड भी करी थी, और वो ट्रेड है, आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर 84.20 के ऊपर जाएगी तो मैं बाई करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 82.80। और सेम मेरा शिप्ला का था कि अगर वो 96.4 से ऊपर जाती है तो मैं 952 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री लूँगा। बट देखो मेरा हमेशा एक फिलोसफी रहता है, एक स्ट्रेटजी मान लो कि एक टाइमिंग मान लो, ट्रेडिंग टाइमिंग, कि मैं हमेशा ना अपने ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन ये करता हूँ। कुछ कंफर्मेशन है कि जो मतलब डिफ़ॉल्ट कंफर्मेशन फॉर एवरी ट्रेड, लाइक आई ऑलवेज ट्रेड आफ्टर 9:30। मैं 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्कियर होती है। क्योंकि वहाँ पे ये मान लो कि प्राइस एडजस्ट हो रहे होते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डिसीजन उसमें चलता रहता है 9:15 से 9:30 तक। तो मैंने ट्रेड लिया नहीं, और हमें ऐसा हुआ कि इन 15 मिनट में मेरा 86 का टारगेट हिट हो गया, और यहाँ पे मेरा 970 का टारगेट हिट हो गया। वैसे मैं सिप्ला की ट्रेड लेने वाला था अबव 960 पे ना, और 967 मेरा फर्स्ट टारगेट था, 970 मेरा सेकंड था, और 949 मेरा, सॉरी 974 मेरा फाइनल टारगेट, थर्ड टारगेट था, ठीक है। तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों सिलेक्ट करी, मेरा ये सेटअप कहाँ बना, कैसे बना, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी खोल देते हैं, और देखो बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपन किया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा उस टाइम था टॉप गेनर, ठीक है, अभी भी टॉप गेनर में ही है। तो उस टाइम बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी गेन किया, तो कंफर्म हो गया ना कि सेक्टर वाइज हम बुलिश है और हमारा ट्रेड भी बुलिश का है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो लास्ट टाइम हमने ट्रेड लिया था, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि मैंने ये सेटअप कुछ ऐसा बना रखा था। ये 3 बार मैं सपोर्ट कंफर्म हो, जैसे ही सपोर्ट कंफर्म होता है तो मैंने इस सपोर्ट पे यहाँ इस टारगेट के साथ मैंने ट्रेड लिया था। आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, और आपको अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और देखो मेरा सपोर्ट कहाँ कहाँ बना था उस टाइम मेरा सपोर्ट था, एक तो ये वाला सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था 80.85 का, with the resistance of 84.15, और the second resistance was sorry, एक second, the second resistance was at 86.50, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, प्राइस यहाँ तक नीचे आया, वापस बाउंस पे किया, फिर यहाँ पे कंडीशन बनी थी कि ट्रेड हम ले ले, पर यहाँ पे देखो 2 बज चुके थे, फिर थोड़ा ट्रेड लेना थोड़ा रिस्कियर था, फिर सीधा ये रेजिस्टेंस के साथ गैप अप ओपन हुआ, फिर प्राइस इस रेजिस्टेंस ने काम किया अपना, फिर डाउन, फिर इस सपोर्ट ने अपना काम किया, फिर अप, देन डाउन, और यहाँ पे
ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी थी एंड सपोर्ट जोन भी था, ये वाला है ना हमारा 80.85 का सपोर्ट जोन भी था। अब यहाँ से क्या हो जाता है, बाउंस बैक, ठीक है, फ्राइडे वाले डे ही, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन बन रही थी यहाँ पे, रेजिस्टेंस पे प्राइस, मैंने आपको बता रखा था कि रेजिस्टेंस पे दो कंडीशन बनती है कि एक तो प्राइस रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे जाए, ठीक है, वापस नीचे जाए, देन बाउंस बैक करे या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो, जो भी हो। और एक कंडीशन ये बनती है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, ऊपर चला जाए, बस यही कंडीशन बन रही थी हमारी। ये दो कंडीशन होती है रेजिस्टेंस जोन पे। तो देखो हमारी कंडीशन बन रही थी दो, पर हमने सिर्फ बुलिश वाली, जो अपसाइड वाली ही ट्रेड क्यों ली। यहाँ पे मैंने यूज़ किया इंडिकेटर। कौन कौन से इंडिकेटर देखो यूज़ किए, देखो सबसे पहला तो मेरा EMA 61, ठीक है, मेरा EMA 61 से प्राइस ऊपर जा चुका था, तो EMA 61 ने बोल दिया कि यार दोस्त यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कंफर्मेशन था, एक माइनर सा कंफर्मेशन मान लो इसको, एंड देन कम टू दिस पॉइंट, यू कैन सी हियर पिवट पॉइंट फिबोनाची लेवल, फिबोनाची के पिवट पॉइंट है, आप देख सकते हो पिवट फिबोनाची ऑटो है ना। तो पिवट पॉइंट भी कंफर्मेशन था कि 84.30 के ऊपर बुलिश सिग्नल जनरेट होगा, है ना। अगर प्राइस 84.30 को क्रॉस करता है तो हम वहाँ पे बाई साइड का एंट्री लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन 1 था अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट। देखो आप काउंट करते रहना, मैंने कितनी कंफर्मेशन बता दी। पहला कंफर्मेशन बैंक निफ्टी अप, ओपन अप हुआ था, गैप अप, ठीक है। देन सेकंड कंफर्मेशन वाज EMA 61, कंसीडर दिस एज अ माइनर कंफर्मेशन, ओके। देन थर्ड कंफर्मेशन वाज एट पिवट पॉइंट वाज एट 84.30 कि इफ प्राइस क्रॉस 84.30 देन वी विल टेक एंट्री फॉर बाई साइड, राइट, ओके। देन आवर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाज एट RSI। देखो RSI पे मैंने कैसे ट्रेड लिया, देखो मेरा ये 1 आवर का चार्ट है, 15 मिनट का नहीं है, मैंने ये 1 आवर वाले चार्ट पे ये मैंने सारी चीज़ें नोटिस किया ना। तो यू कैन सी हियर RSI ने हमको क्या सिग्नल दिया, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न एट RSI। देखो ये लेफ्ट शोल्डर, द हेड एंड द राइट शोल्डर। देखो अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो चार्ट पैटर्न्स थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या क्या होता है। देखो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो कंटिन्यूशन और दूसरा रिवर्सल। तो कंटिन्यूशन क्या होता है कि अगर वो चार्ट पैटर्न जैसे बन जाता है, जैसे ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है, तो जो ट्रेंड पहले था ना, जैसे डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बना तो डाउन ट्रेंड ही होगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बना तो वो अप ट्रेंड ही होगा, मतलब ये कंटिन्यूशन वाला चार्ट पैटर्न। हाउएवर हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न नहीं है, ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके, गॉट इट, प्लीज बी कंफर्म। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है रिवर्सल, जब भी ये पैटर्न बनेगा ना तो रिवर्सल सिग्नल देगा, ठीक है। ये पैटर्न बन गया मतलब फिर अब जो ट्रेंड है, कंटिन्यू ट्रेंड जो चल रहा है अब वो चेंज होने वाला है, जैसे अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड होने वाला, और डाउन है तो अप ट्रेंड होने वाला। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप बोलोगे कि सीधा कैसे होगा, सीधा ऐसे होगा, एक सेकेंड इसकी साइज थोड़ी कम कर देते, ये सीधा होगा, ठीक है। अगर ऐसा चार्ट बनता है, ठीक है, ऐसे प्राइस ऐसे मूव करता है तो प्राइस ये जैसे पैटर्न बना, ये नेकलाइन होगी जो ग्रीन वाले आपको दिख रही है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो राइट शोल्डर की साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग ही नीचे आएगा ना, गॉट इट। तो वैसा ही हमारा पैटर्न बना बैंक ऑफ बड़ौदा में RSI में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना। तो देखो नेकलाइन भी यहीं पे बनी थी, और ये देखो ये 25 जून को क्लोज भी यहीं पे हुआ था, एकदम नेकलाइन के पास में, तो एकदम डायरेक्ट हम बुलिश थे, सेक्टर वाइज बुलिश, EMA 61 वाइज बुलिश, पिवट पॉइंट वाइज बुलिश, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाज एट RSI कि RSI ने हमको बुलिश सिग्नल दे दिया कि इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अब ये बुलिश होगा, ठीक है। बस कंफर्मेशन यही हो गया ना सारी चीज़, पर फिर भी हम ट्रेड ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि ये कैप अप ही इतना बड़ा हो गया ना। ये देखो हमारा टारगेट था 86 का, और इसने 15 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट का कैंडल में लगाता हूँ अब, इसने 15 मिनट पे 87.60 का हाई मार दिया, ठीक है। और अगर हमारा एक बार हम वो देख लेते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा नहीं था इसमें, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा मैं डाउटफुल था। कि डाउटफुल इसलिए था क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और थोड़ा मेरे को रिस्कियर लग रहा था, तो मेरा था 84.20 के आसपास है ना, 84.20 का हो गया,
ये रहा, एंड माय स्टॉप लॉस वाज इट 82.80, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस रखा था हमने, और हमारा टारगेट था 86 का, 86। अच्छा, हम इसको ट्रेल करते, पता ट्रेल कैसे करते कि RSI 70 के ऊपर रहता है ना, हम यहाँ तक उसको ट्रेल करते हैं। अगर RSI 70 के ऊपर चला गया तो हम कब तक उसको होल्ड रखते हैं कि RSI 70 के ऊपर रहेगा ना, तब तक हम उसको होल्ड रखेंगे। जैसे RSI 70 के क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, तब हम वहाँ पे सेल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं पे ही अपना टारगेट मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस करें तो यही हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी, कि यहीं पर ही हम RSI भी क्रॉस वापस यहीं पे हो गया, हमारा 86 पे ही RSI वापस 70 से नीचे आ चुका है, तो कोई लोड नहीं है। हमारा यही टारगेट था कि 1.29 का 1 पॉइंट अप्रॉक्स 30 मान लेते हैं इसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही मेंटेन हो रहा है। एंड टोटल अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो हमारा परसेंटेज जनरेट हो रहा है यहाँ से 2.13%, which is very good in intraday trading, especially in equity. 2.13% is not bad, right?